Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. We have with us the working president of the Congress in Gujarat, Mr. Hardik Patel. Welcome to the print, sir. Yeah. तो सर आपसे पहले पूछना है कि जब आप कांग्रेस ज्वाइन किया था दो साल पहले, आप राहुल गांधी के साथ आए थे, बहुत होप के साथ आए थे। आपको अभी आप अपना परफॉर्मेंस कैसे एवेल्युएट करते हैं? आपको लगता है कि आपने सही डिसीजन लिया था कांग्रेस को ज्वाइन कर? देखिए, सबसे पहले तो जब हमने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया तो हमारे लिए महत्वपूर्ण ये था कि ये सरदार गांधी नेहरू की विचारधारा के साथ जुड़ी हुई पार्टी है। और स्वाभाविक तौर पे मैं व्यक्तिगत राय अगर दूँ तो मुझे राहुल जी की बातें, राहुल जी का काम करने का तरीका बहुत पसंद है। तो और इसीलिए जब हमने 5 साल तक सामाजिक आंदोलन के जरिए लोगों का काम किया, लोगों की आवाज़ उठाई और उसमें ख़ास तौर पर नौजवानों की और किसानों की बात थी। तो बिना किसी पद, बिना किसी संवैधानिक सत्ता पर रहते हुए नहीं, फिर भी हमने लोगों का अच्छा काम किया तो सोचा कि चलो राजनीतिक पार्टी में शामिल होते और किसी का अच्छा काम करेंगे, और इसीलिए हम लोगों ने पार्टी ज्वाइन किया था। पार्टी में ज्वाइन होने के बाद भी थोड़ी ज़्यादा परेशानी तो आती रहती है, लेकिन फिर भी हम लोग एक आशा के साथ गुजरात के लोगों के लिए, गुजरात की 6.5 करोड़ जनता के अधिकारों के लिए प्रयास करते हैं कि कुछ अच्छा हो। और हमें भरोसा है कि राहुल जी गुजरात को महत्व देंगे और गुजरात के लिए कुछ अच्छा भी करेंगे। आपको लगता है कि आप जैसे अभी जो इलेक्शंस हुए थे गुजरात में, आप आम आदमी पार्टी जो है, दे इमर्ज्ड एज अ न्यू पॉसिबल ऑपोजिशन, पर्टिकुलरली इन सूरत। तो आपको लगता है कि यू आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है अगर आपको ज्वाइन करते हैं? देखिए, पहले तो हम कोई सत्ता के लिए नहीं लड़ रहे। अगर सत्ता चाहिए तो बीजेपी में जाके बैठ जाते। हमारा काम है सेवा, और सेवा का मतलब होता है किसी भी तरीके से लोगों की हेल्प कैसे की जाए। अभी जो पंचायत चुनाव हुए हैं, हालांकि उसमें कहीं हमारी गलती रही होगी और उस पर हमने आत्ममंथन भी ज़रूर किया है। जहाँ तक बात रही आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी अभी नई पार्टी के रूप में यहाँ आई है और लोगों को वादे देकर, लोगों को नई आशाएं देकर अपने तरफ लोगों को खींचने का काम किया है। लेकिन अभी मान लीजिए कि सूरत के अंदर उनके 26 कॉरपोरेटर जो चुनाव जीते हैं, वो जिस तरह से काम कर रहे हैं, लोगों को जो विश्वास देना चाहिए था उस पर वो खरे नहीं उतरे। तो धीरे धीरे लोगों को पता चलेगा कि गुजरात के अंदर जब 1916 में 1960 में जब बम्बई से गुजरात अलग हुआ, उसके बाद कांग्रेस ने जिस तरह से गुजरात के लोगों के लिए काम किया है, गुजरात के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोग जिस तरह से काम किया है, तो उसी प्रकार आने वाले दिनों में यहाँ पर कांग्रेस काम कर सकती है। और इसीलिए भाजपा और कांग्रेस यहाँ दो ही पार्टी है जिसको सत्ता में या विपक्ष में रहना है। और अगर हम थोड़ा ज़्यादा विपक्ष के नाते एग्रेसिव बनेंगे, रोड पर आकर हर एक परिवार के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए मजबूती से आवाज़ उठाएंगे, तो लोग चाहते हैं कि कांग्रेस सत्ता में आए। और अभी जो अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, राजकोट और जितने भी महानगर पालिका में जो चुनाव हुए हैं, उसमें 30% या 32% ही वोट हुआ है। उसका मतलब है लोग सत्ता से नाराज है, लोग सत्ता से प्यार नहीं करते। लेकिन हम कांग्रेस मजबूती से आवाज़ उठाएंगे, हम संघर्ष करेंगे, अपना सर लाल करेंगे, पुलिस से लड़ाई लड़ेंगे लोगों के लिए, तो बिल्कुल लोग हमें स्वीकार करेंगे। और एक हकीकत है जो मैं लगातार मीडिया से भी बात करता हूँ, लोगों के सामने भी करता हूँ, कि सत्ता से किसी को प्यार नहीं है। विपक्ष से ज़्यादा उम्मीद है, लेकिन हमें उस उम्मीद पर खरा उतरना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस ये क्यों नहीं कर पा रही है? देखिए, जिस तरह से गुजरात की पॉलिटिक्स आप जानते हैं कि 30 साल से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर शासन है। देखिए, हम लोग यहाँ सत्ता से नहीं, अन्याय से लड़ते हैं। सिर्फ सत्ता से लड़ना होता तो हम लड़ सकते थे, लेकिन पुलिस से लड़ना है, उनकी तानाशाही से लड़ना है, अधिकारी राज के खिलाफ हमें लड़ना है, तो ये परेशानी हमें आती है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा नेतृत्व है उसमें भी काफ़ी आपसी गुटबाजी के कारण परेशानी होती है। मैंने कई बार हमारे नेताओं से भी कहा है कि आपको गुजरात को महत्व देना पड़ेगा, आपको गुजरात का महत्व समझना पड़ेगा कि गुजरात कितना महत्वपूर्ण है आज देश की राजनीति में। और उसके लिए आपको यहाँ पर नज़र रखनी पड़ेगी। आपको ऐसे नेता चुनने पड़ेंगे जो नेता पद के लिए नहीं, काम करने के लिए महत्वपूर्ण रहे। मैंने कहा कि मुझे पद नहीं चाहिए, अभी आपने मुझे वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया है, मुझे नहीं बनना वर्किंग प्रेसिडेंट।
मुझे ना प्रेसिडेंट बनना है, ना मुझे मंत्री या सीएम बनना है, मुझे सिर्फ काम करना है। और काम कब करोगे? जब आप मुझे देंगे या फिर मुझे काम करने की छूट देंगे। मैं कहता हूँ कि आप मुझे 500 किलोमीटर की पदयात्रा करने के लिए बोल दीजिए, मैं करूँगा। आज गांधी और सरदार के यहाँ विचारों को मजबूत रखना है तो आपको गांव में जाना पड़ेगा, आपको ऐसी ऐसी ऑफिस से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको रोड तक जाना पड़ेगा। और ये सब चीज़ें करेंगे तो गुजरात के 6 करोड़ लोग अपने आप हमको स्वीकार करेंगे कि चलिए लोग रोड पर तो मेहनत करते हैं, चलिए कांग्रेस रोड पर आकर हमारे लिए अधिकार की बात तो करते हैं, चलिए कांग्रेस रोड पर आकर हमारे लिए मार तो खाती है, तब जाके लोग हमें स्वीकार करेंगे। आज देखिए, मैं लगातार बोलता हूँ कि 30 साल से सरकार नहीं है, फिर भी हमारा 42% वोट शेयर है यहाँ पर। मतलब लोग हमें चाहने वाले तो है, हमें लोग छोड़ के तो नहीं गए। अगर बीजेपी को 30,000 वोट मिल रहे तो हमें 29,000 मिल रहे हैं, तो हम हार भले रहे लेकिन 1,000 वोट से हार रहे। 29,000 लोग तो हमें समर्थन करने वाले लोग हैं ना। तो अगर हम हार जाए फिर ये बोले कि यार लोग हमें पसंद नहीं करते, कहाँ नहीं करते? 29,000 लोगों ने तो किया आपको पसंद। अभी 2017 के जो विधानसभा चुनाव गए उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी को 48% वोट मिला और हमें 45% वोट मिला। तो लोग हमारे साथ हैं, तो हमें काम करना चाहिए। काम करेंगे तो लोग हमें सत्ता में भी बिठाएंगे, काम नहीं करेंगे तो विपक्ष में बैठना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी को थ्रेट जैसे आप देखते हैं? डू यू कंसिडर देम अ थ्रेट? देखिए, मैं थ्रेट नहीं मान रहा, इसलिए क्योंकि अगर हम काम करेंगे तो लोग अपने आप हमारे साथ जुड़ेंगे। आम आदमी पार्टी लोगों को दिल्ली का मॉडल दिखा रही है और हमारे प्रधानमंत्री हिंदुस्तान को गुजरात का मॉडल दिखा रहे हैं। कहने का बहुत ही सिंपल चीज़ तरीका यही है कि आम आदमी पार्टी में लोगों ने अभी पंचायत चुनाव में वोट इसलिए डाला कि लोग ये समझ रहे हैं कि कांग्रेस कुछ नहीं कर रही। मैं बार बार क्यों ये बोल रहा हूँ? क्योंकि लोग सत्ता से नहीं विपक्ष से प्यार करती है, विपक्ष से अपेक्षाएं रखती है और हम उस अपेक्षा पर खरे नहीं उतरेंगे। अभी मान लीजिए कि किसानों का आंदोलन चल रहा है, तो हमने यहाँ पर क्या किया किसानों के आंदोलन को लेकर? नौजवानों की बेरोजगारी का आंकड़ा सबसे ज़्यादा यहाँ पर है, तो हमने नौजवानों के लिए क्या किया? दिन प्रतिदिन यहाँ पर शिक्षा का व्यापारीकरण हो रहा है, शिक्षा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो हमने क्या किया? तो हम इन सारी चीज़ों को लेकर संघर्ष करेंगे। हम हर गांव में जाएंगे, हर नौजवान से मिलेंगे, तो लोग कहेंगे ना कि कांग्रेस हमारे लिए गांव में आ रही है, तो लोग अपने आप हमें मदद करेंगे। और दिक्कत ये है कि हम जैसे नौजवान अगर कुछ करना भी चाहे तो कुछ लोग होते हैं जो अनसिक्योरिटी फील करते हैं अपने आप को, वो हमें काम नहीं करने देते। तो ये चीज़ें रहती है, बड़ी पार्टी है, पुरानी पार्टी है, तो ये प्रॉब्लम रहती है। लेकिन हम किसी लोगों के साथ एक उम्मीद के साथ है कि भी चलिए राहुल जी कुछ अच्छा करेंगे, चलिए प्रियंका जी कुछ अच्छा करेंगे, और मुझे भरोसा है कि शॉर्ट टर्म में कुछ अच्छा भी होगा। और हमारा मकसद बहुत ही स्पष्ट है, हमें सत्ता नहीं चाहिए, सेवा करनी है, और सेवा तभी हो सकती है जब आप लोगों के लिए लड़ेंगे। तो कांग्रेस के ओल्ड लीडरशिप जो है और आप नए लीडरशिप बने, 2 साल में आप वर्किंग प्रेसिडेंट बने, तो कोई टेंशन है, कल्चर क्लैश है? आप कह रहे हैं कि आपको काम नहीं मिल रहा है, क्यों? देखिए, वो तो पार्टी का प्रॉब्लम है, क्यों मुझे काम क्यों नहीं मिल रहा। और मैं हकीकत में 2 साल तक मैंने कोई किसी से शिकायत नहीं की कि आप मेरे साथ ये कर रहे वो कर रहे हैं। लेकिन ये पंचायत चुनाव एक ऐसा चुनाव होता है जिससे कार्यकर्ता का मोरल डाउन भी होता है और बढ़ता भी है। पंचायत चुनाव में गुजरात में कम से कम अगर हम मान लीजिए 8,000 सीटों पर चुनाव हुए, उसमें आज हम बहुत ही कम सीटें जीते हैं, तो उससे मोरल डाउन हो जाता है कार्यकर्ता का। कार्यकर्ता 2022 के लिए जो होप लेकर बैठता है वो उसका होप भी टूट जाता है। तो इसीलिए हम पहली बार बोल रहे हैं, क्योंकि यही वो चुनाव था जिससे हम 22 की रणनीति तैयार कर सकते थे। और पूरे हिंदुस्तान के लोग, पूरे गुजरात के लोग एक ही बात कह रहे हैं कि हमें बीजेपी की सत्ता नहीं चाहिए, आप तो कुछ कीजिए। अगर लोग बीजेपी की सत्ता चाहते तो 50-55% वोट होता, क्यों नहीं हो रहा? अहमदाबाद जैसे शहर में जहाँ पर बीजेपी स्ट्रांग है फिर भी नहीं हो रहा। तो कहने की बात है कि हमारे लीडरों को क्या बोलते हैं, अब वो घर पे बैठना छोड़ देना चाहिए और मैदान में आना चाहिए। और मैदान का मतलब होता है कि तैयार स्टेज पर जाके नहीं बैठना, स्टेज भी हमें लगाना पड़ेगा, हमें ही कार्यकर्ता बनना पड़ेगा और हमें संघर्ष करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट ईयर असेंबली इलेक्शंस भी है, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस के गुजरात कांग्रेस में क्या बदलाव होनी चाहिए? देखिए, मैं बदलाव मुझे नहीं बनना वर्किंग। आप मेरा पद किसी और लड़के को दे दीजिए या किसी और व्यक्ति को दे दीजिए, हमें काम दीजिए। काम करेंगे हम सब लोग मिलकर। और एक व्यक्ति से पार्टी नहीं चलती या एक व्यक्ति से सरकार आती नहीं है। सरकार लाने के लिए हमें सबको एकजुट होना पड़ेगा।
चाहे वो पीसीसी हो, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष हो, चाहे और सीनियर लीडर हो, चाहे एनएसयू हो, यूथ कांग्रेस हो, महिला कांग्रेस, सब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। सबको एकजुटता दिखाकर काम करना पड़ेगा। और जब तक यहाँ पर ये नहीं होगा तब तक परेशानी तो हम सबके सामने रहेगी। आज गुजरात में इतने सारे मुद्दे, शायद आप यहाँ गुजरात के टूर किया होगा, गुजरात के विभिन्न इलाके में गए होंगे, तो अहमदाबाद या कुछ इलाकों को छोड़कर प्रदेश की हालत क्या है हम सब जानते हैं। यहाँ पर शिक्षा और अस्पताल को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। यहाँ पर नौजवानों की रोजगार के लिए सबसे बड़ी चिंता है। किसान ग्रामीण इलाके में रहता है, जिसके लिए सिंचाई के पानी की बात हो या फसल के सही दाम की बात हो, परेशानी है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर हम लोग लड़ते हैं। और पार्टी में ज़रूर हम हैं, हम पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट, फिर भी हम लोग सोशली मूवमेंट भी यहाँ पर चलाते रहते हैं, ताकि पार्टी से अलग रह के हम सोशली मूवमेंट से भी लोगों को जागृत कर सकें। भरोसा है आने वाले दिनों में अच्छा होगा। और 2022 में अगर हम थोड़ा ध्यान दें, अगर हम थोड़ी मूवमेंट को ज़्यादा बढ़ा लें, अगर हम ज़्यादा काम करें, सिर्फ 2 घंटा नहीं, मैं कहता हूँ कि आप राजनेता है तो आपको 24 घंटा राजनीतिक बातें सोचनी पड़ेगी, राजनीतिक बातें करनी पड़ेगी और राजनीतिक तरीके से काम करना पड़ेगा। आप ऐसे लोगों के सामने लड़ रहे हैं जो सिर्फ पार्टी नहीं, एक मैनेजमेंट कंपनी है, और उस मैनेजमेंट कंपनी के सामने आपको पूर्ण रूप से अपना 100% देना पड़ेगा, तभी जाके लोगों को हम अपने साथ जोड़ सकेंगे और 22 के चुनाव में हम भाजपा को हरा सकेंगे। तो आपके खिलाफ अभी 36 केसेस हैं आंदोलन के वजह से, और उस टाइम पे आपका इन्फ्लुएंस इस कम्युनिटी पे बहुत तगड़ा था। अब क्या हुआ है? देखिए, वो तो आपको मैदान में आना पड़ेगा। यहाँ पर बैठकर अगर हम इंटरव्यू करेंगे तो थोड़ी चलेगा। अगर कल रात को आप हमारे कार्यक्रम में आ गए होते तो आपको पता चलेगा। अगले कार्यक्रम में अगर आप जब भी आना चाहे हम आपको बुलाएंगे, आप आइए हमारे कार्यक्रम में। कौन हमें सपोर्ट कर रहा है, हमारे साथ कौन खड़ा है, वो तो आप मैदान में आएंगे, आप रणभूमि में आएंगे तो पता चलेगा। तो पाटीदार कम्युनिटी आपके साथ देखिए, राजनेता जो होता है वो सिर्फ एक कम्युनिटी का नहीं होता। हम सभी लोगों के लिए बात करते हैं। और कोई भी राजनेता जब अपनी ज़मीन मजबूत करता है तो स्वाभाविक है किसी समाज से, किसी गांव से, किसी ज़िले से शुरू करता है। तो हमारी जो लड़ाई थी, हमारा जो ज़मीनी मूवमेंट था, हमारा जो राजनीतिक जीवन की शुरुआत थी, वो एक समाज से शुरू हुई। लेकिन आज बहुत सारे समाज के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और स्वाभाविक है कि आने वाले दिनों में उसका सही तरीके से हम फ़ायदा भी कर लेंगे और पार्टी को फ़ायदा दिलवाएंगे। ओके, और आपका विजन क्या है अपने लिए, कांग्रेस के लिए? देखिए, मेरा विज़न बहुत ही स्पष्ट गुजरात के लिए है। जो गुजरात मॉडल की बात हिंदुस्तान में होती है वो गुजरात मॉडल बनाना है। जो नहीं है और बात होती है उसी को हमें इम्प्लीमेंट करना है। अगर यहाँ हम बात करें, शायद आपको मालूम नहीं होगा कि पूरे गुजरात के अंदर एक भी गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है। तो स्वाभाविक आज हर बच्चा चाहता है, अपना माँ बाप चाहता है कि मेरे बच्चे को इंग्लिश मीडियम का शिक्षा मिले, लेकिन उसके लिए उसको प्राइवेट में जाना पड़ेगा। प्राइवेट में जाएगा तो 1 लाख रुपये फीस है। तो कहने की बात है इंग्लिश मीडियम की स्कूलें यहाँ पर अच्छी बने, वो ज़रूरी है। दूसरी एक गजब की बात यहाँ पर है कि अगर आप अहमदाबाद, इतना बड़ा शहर है, पुराना शहर है, अहमदाबाद में 2 ही सरकारी अस्पताल हैं जो आज़ादी के समय के थे, तब के यहाँ नए सरकारी अस्पताल बने नहीं हैं। तो ऐसी सारी चीज़ों को लेकर हम लोग यहाँ पर काम करते हैं एनजीओ के जरिए और सामाजिक संगठन के जरिए। तो शिक्षा की बात हो, एजुकेशन, हेल्थ की बात हो, रोजगारी की बात हो, किसानों की बात हो, तो इन सारे मुद्दों को लेकर हम लोग लड़ते हैं। और मुझे भरोसा है कि आने वाले दिनों में जो बाकी रह गया है हमारे गुजरात के लिए, जो गुजरात दिखाया जा रहा है, उस गुजरात के लिए हम अच्छा करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच. Thank you for watching. For more videos like this, do subscribe to our YouTube channel and our social media pages.